एक इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक अनेकों कर्म करता है। अच्छा या बुरा, इसका उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने जीवन को अपनी तरह से जीना चाहता है। वो सब करना चाहता है जो उसका मन कहता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य। किसी को इस बात से फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का अच्छे से वर्णन है कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए, जिससे मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो सके। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी तय होती है। इस बात को सब जानते तो हैं, लेकिन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वास्तव में मनुष्य को जीवन में पुण्य कर्म और भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह सीधा भगवत धाम को जाता है। लेकिन जो मनुष्य सारा जीवन पाप कर्म करते हैं, उनकी मृत्यु और मृत्यु के बाद का सफ़र बहुत ही दर्दनाक होता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होता है। जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है, तब उस मनुष्य को अपने सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं। वो यमदूत जब आत्मा को शरीर से निकालते हैं, वह तड़पने लगती है। वह रोते और तड़पते हुए अपने शरीर में वापस जाने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने चाबुक से खींचते चले जाते हैं। उन यमदूतों का रूप इतना भयंकर होता है कि उन्हें देख के ही मनुष्य भय के कारण मलमूत्र तक त्याग कर देता है। वे भयंकर रूप वाले यमदूत आत्मा को मार मार के शरीर से निकालते हैं। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांध कर ले जाते हैं, वैसे ही उस आत्मा को रस्सी से बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा पर ले जाया जाता है। रास्ते में उसकी पिटाई और चाबुक से भी मारा जाता है। जीवात्मा को प्यास लगती है, पर पानी नहीं दिया जाता। उसको तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है। कुत्ते उसके शरीर को नोचते हैं। वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन करती है, लेकिन अगर उसने कभी जीवन में किसी की भूख नहीं मिटाई, तो उसे रास्ते में कोई भोजन नहीं मिलेगा। अगर उसने कभी किसी की प्यास नहीं मिटाई, तो उसे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसलिए इसे कर्म भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर कर्म का फल मिलता है। आगे रास्ते में तपती हुई रेत पर जीवात्मा को चलाया जाता है। जब एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती और आत्मा बेहोश हो जाती है, तो यमदूत उसे मार मार कर वापस चेतना में लाते हैं। फिर अंधेरे रास्ते से मारते हुए अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी ले जाते हैं। मृत्यु लोक से यमलोक का सफ़र 99,000 योजन का होता है। इतने लंबे रास्ते पे आत्मा को 2 या 3 मुहूर्त के अंदर भयंकर कष्ट देते हुए और दौड़ाते हुए ले जाया जाता है। यमलोक पहुंचने के बाद वहाँ पहले से ही तय होता है कि इस आत्मा को कौन से नरक में डालना है। जीवात्मा को जलती हुई लकड़ियों में डाला जाता है। उसी का मांस काटकर उसको ही खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयंकर दांत होते हैं। भयानक गिद्धों के द्वारा उसकी आंतें खींची जाती हैं। पृथ्वी लोक पे किसी के भी शरीर को काट दो, वह मर जाएगा, लेकिन यमलोक में ऐसा नहीं होता। वहाँ मर नहीं सकते, इसलिए बार बार शरीर को काटा जाता है। दर्द वैसा ही होता है, लेकिन मरते नहीं हैं। पाप आत्मा हो या पुण्यात्मा, वे कुछ समय के लिए स्वर्ग या नरक में अपने भोगों को भोगते हैं। फिर जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं, नरक या स्वर्ग के, फिर जीवात्मा पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है। जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। प्रकृति में वर्षा के साथ प्रवेश किया और फसल में मूली, गाजर, गेहूँ, अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है। और उससे माता पिता दोनों जब खाते हैं, तो वह शरीर में सप्तम धातु वीर्य के रूप में परिणित होता है। जीव वह वीर कर्ण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है, तो गर्भ धारण होने के बाद शुरू के कुछ महीनों में जीव के शरीर का आकार विकसित होता है। 3 महीने में स्त्री या पुरुष के चिन्ह दिखने लगते हैं। 4 महीने में मांस, 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपनी चेतना है, ऐसे ही 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई।
जीव है, पर चेतना 5 महीने बाद माँ के गर्भ में जागृत अवश्य हो जाती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, वहाँ की तापम, जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, छठे मास में झिल्ली से लिपटा हुआ माँ की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे खाने की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। ये उसके भोग हैं। वहाँ के कीड़े से नोचते हैं, छोटे छोटे। वह तड़पता है। माता प्रसन्न होती है कि जब बच्चा हिलता है। उनको नहीं पता कि इसकी दुर्गति हो रही है। वह भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा कष्ट होता है कि क्षण क्षण में शिशु बेहोश हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा माता को होती है। माता ऐसे पदार्थ खाती है तो शिशु के शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है। पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन ना तो हिलडुल सकता है, ना तो बोल सकता है। बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं। गर्भस्थ शिशु को सबका उसे ज्ञान होता है। सैकड़ों जन्म के कुकर्म उसे याद आते हैं। वह सोचता है, ये मेरे कर्म का ही फल है। मैंने ऐसे कर्म किए, इसलिए दुख भोग रहा हूँ। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊँगा सैकड़ों जन्म के कर्म जो जमा हुए हैं। अब महान अशांति उसके हृदय में आती है और शरीर में भयंकर पीड़ा, हिल भी नहीं सकता। बस कीड़े काटते हैं, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन होती है। उसे स्मरण हो जाता है कि कई जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि वह जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहाँ से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं यहाँ से जाकर केवल आपकी भक्ति और भजन करूँगा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ। ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है। अब वह जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधम हूँ। भगवान, आपने जो मुझे गति दी है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है। आपका इसमें कोई दोष नहीं। अक्सर हम लोग जब कष्ट भोगते हैं तो भगवान से कहते हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भगवान। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तुमने खुद देखो क्या बिगाड़ लिया है अपना। इसलिए जीवन में पाप आचरण से बचना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब वो जीव कह रहा है कि प्रभु, ये मेरे योग्य ही है। आपने जो मुझे दंड दिया है, मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो जाता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। आपकी जो शरण में हो जाता है वह इस भूमि में, भारत भूमि पर, विश्व पर निर्भय होकर घूमता है। उसे कोई भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रभु, मैं इस माता की उदर में माया का रहस्य ना जानने के कारण ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत दुख पा रहा हूँ। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो। एक बार इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहाँ से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूँगा। यही वादा करके हम भगवान से आते हैं कि जीवन भर आपकी भक्ति और अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन यहाँ आते ही सब भूल जाते हैं और अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं। फिर जीव कहता है, मैं माता की उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ हूँ। माता की जठर अग्नि के ताप से जल रहा हूँ। प्रभु, एक एक क्षण में यहाँ विकल होकर केवल इंतज़ार कर रहा हूँ कि किस समय मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। हे दीन बंधु, यहाँ से कब मैं निकलूँगा। स्वामी, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझे गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया है। दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु, एक बार निकाल दीजिए। मैं ऐसा कर्म करूँगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊँगा। वह गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान का आदेश होता है। तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। जैसे ही प्रसव वायु धक्का मारती है तो उसको ऐसी भयंकर कष्ट होता है जैसे किसी की चमड़ी उतारी जाए। ऐसा माँ के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वह अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वह ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने उसे दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती है, जैसे किसी का गला दबाया जाए।
वैसे। जब होश आता है तो देखता है गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, ये सब नष्ट हो गया है। अब चेतना आई तो रोने लगा। फिर घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं। उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पर लपेटकर ऐसे लिटाया जाता है तो इतने कोमल त्वचा होती है कि कपड़े से भी उसको खुजली होती है, जलन होती है। बिल्कुल कोमल त्वचा होती है, कुछ नहीं कर सकता। वह बस रो सकता है। न खुजलाने की, न करवट बदलने की, न उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है जीव बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती है। मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं, पीड़ा होती है, पर कुछ कर नहीं सकता। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह गया है। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटती है। और इसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु के बाद का सफ़र होता है। हम इसी तरह जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने भगवान की शुद्ध भक्ति कर ली तो हमें उनकी कृपा से सीधा भगवत धाम की प्राप्ति होती है और फिर दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। अगर आपको जानना है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या क्या संकेत मिलते हैं तो इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।